नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलन शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, यह एशिया कप सबसे फ्लॉप एशिया कप में शामिल होने वाला था। न दर्शक लाइव देखने आ रहे थे स्टेडियम में, न टीवी पे कोई इतना ज्यादा देखा जा रहा था, न इसकी चर्चा भी थी। अगर चर्चा इसकी हो भी रही थी तो केवल इसी बात पर हो रही थी कि इसका बॉयकॉट करना है, इसको देखना नहीं है। बीसीसीआई को बहुत गालियां पड़ रही थी। यानी कुल मिला के अपन कह सकते हैं कि सबसे फ्लॉप एशिया कप या बड़े टूर्नामेंटों में सबसे फ्लॉप टूर्नामेंट है होता जा रहा था। लेकिन एकदम करवट बदली समय ने। आज स्थिति ये है, ऐसी कुछ घटना दुर्घटना घटी कि अब यह एशिया कप सबसे फेवरेट, सबसे ज्यादा पॉपुलर एशिया कप होने जा रहा है। अब आप देखेंगे जो नेक्स्ट आने वाले मैच होंगे उनमें स्टेडियम भी भरे होंगे, इनकी चर्चा भी अधिक होगी और दर्शक इनको काफी ज्यादा मिलेंगे। और जो लोग एशिया कप को बॉयकॉट करने की कह रहे थे उनमें भी थोड़ी समझ गए होंगे कि अगर बॉयकॉट करते तो ज़्यादा उचित था कि अपन खेल के हराएं, और वो ज़्यादा उचित है। और इस पे अपन चर्चा कर ही चुके हैं कि बॉयकॉट करना उचित है या नहीं। सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच है। जो चाहते हैं कि नहीं खेलना चाहिए वो भी सही है, जो तर्क देते हैं कि इस कारण से खेलना चाहिए। कहाँ कहाँ अपन इनको बहिष्कार करेंगे, इनका हर जगह ही मिलेंगे, चाहे वो एशिया कप हो, एशियन गेम हो, कॉमनवेल्थ गेम हो, ओलंपिक हो, या और जो समिट होती हैं राजनीतिक, एससीओ हुई थी अभी, यूएन में भी जाएंगे, वहाँ भी मिलेंगे, तो वो करना पड़ता है। सबकी अपनी अपनी सोच है। आइए अपन चर्चा करेंगे केवल इस पर कि क्या एशिया कप में क्या हो रहा है, क्यों है चर्चा में अब अधिक है, क्यों है इतना पॉपुलर हो रहा है, क्यों इसकी चर्चा हर जगह हो रही है। वो है दोस्तों, इंडियन क्रिकेट टीम का बर्ताव, जिस तरीके का व्यू, जिस तरीके की उन्होंने अपनी अप्रोच दिखाई है, जिस तरीके को उन्होंने बताया है कि वह क्या कर सकते हैं, और अगर तुम लोग इस तरीके के लोग हो तो तुम्हें उसी तरीके से तुम्हारे साथ पेश आएंगे जिस तरीके के तुम लोग हो। बात कर रहा हूँ मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। दोस्तों, इंडिया ने मैच खेला, बड़ा आसानी से जीता। और ये तो सबको मालूम है कि इंडिया पाकिस्तान की अब वो वाली बात रही नहीं है कि महामुकाबला महामुकाबला लोग कहें, किसी भी प्रकार का कोई महामुकाबला है नहीं। ये तो सभी को पता है। सामान जैसे यूएई है, ओमान वगैरह टीमें हैं, वैसी पाकिस्तान है। इंडिया खेलेगी, आसानी से जीतेगी, वही हुआ। लेकिन दोस्तों, एक तो जब टॉस हुआ तो सूर्य कुमार यादव ने बिल्कुल भी इनको मुंह नहीं लगाया। उनके जो कप्तान थे, आगा सलमान हो या सलमान आगा हो, जो कोई भी है, हाथ नहीं मिलाया, उनको दूर कर दिया। एक थप्पड़ वहां मिला पड़ा, मैच जीते बुरी तरीके से, दूसरा थप्पड़ वहां, और तीसरा करारा थप्पड़ पड़ा जब जब वह लोग इंतजार कर रहे थे मैच खत्म होने के बाद कि इंडियन टीम आएगी और हम उनसे हाथ मिलाएंगे और अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे कि हमें इंडियन प्लेयर से हाथ मिलाने का मौका मिला। लेकिन भारतीय टीम ने यह फैसला ले रखा था पहले से कि इन सुअरों से बिल्कुल भी हाथ नहीं मिलाना है, या इस लायक है नहीं। ये हों भी, लेकिन इनकी पूरा देश है, कंडम देश है, बर्बाद देश है, आतंकवादी देश है, कोई मतलब नहीं है। जब दिल नहीं मिले तो इनसे हाथ क्या मिलाना। तो दोस्तों, उन्होंने उनसे हाथ नहीं मिलाया, वो इंतजार करते रहे और ऊपर से गेट बंद और कर दिया। यह ड्रामा चला। सूर्य कुमार यादव आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने जो सत्य बातें थी, भाई पाकिस्तानियों को मिर्ची लग रही है। सूर्य कुमार यादव ने कहा कि इस जीत को हम, पहलगांव में जो हमारे लोग मारे गए थे, कुछ आतंकवाद पाकिस्तानी द्वारा, पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा, तो उनके लिए समर्पित है यह जीत। और हमारी फौज फौज को समर्पित है कि उनकी वजह से आज हम हैं और उन्होंने इतना अच्छा काम किया हमेशा की तरह। अब पाकिस्तानियों को मिर्ची लग गई। भाई क्यों मिर्ची लगी? जब साले तुम्हारा वो मोहम्मद कौन था, रिजवान, वो कहता था यह जीत गाजा को समर्पित है, फलाने को समर्पित है, ढकाने को, जब तुमने कुछ नहीं कहा। अब इंडिया वाले कह रहे हैं तो मिर्चें लग रही हैं, पहली बात। और हाथ मिलाना ना मिलाना जी हमारा अधिकार है। हम जिससे हमारी इच्छा होगी उससे हम हाथ मिलाएंगे, जहाँ इच्छा नहीं होगी वहाँ नहीं मिलाएंगे। तुम कौन होते हो बताने वाले कि हाथ नहीं मिलाया? तुम्हारी क्या औकात है भाई कि तुमसे हम जबरदस्ती हाथ मिलाएं? क्यों मिलाएं भाई तुमसे हाथ? तो यह पूरा ड्रामा हुआ, बड़ा अच्छा लगा देखकर इस ड्रामे को। इंडियन लोग खिलाड़ियों ने जिस तरीके के फैसले लिए बहुत उचित थे।
और ये लोग इसी लायक हैं। अब वो वाली बात खत्म हो चुकी है कि जब साथ बैठते थे, गले मिलते थे, हाँ वो करते थे आपस में खिलाड़ी, एक दूसरे के साथ खाना खाते थे, ये उस लायक अब रहे नहीं है, खिलाड़ी भी नहीं रहे और इनकी लक्षण भी नहीं रहे अब वो वाले कि वो पुराने जमाना याद किए जाए, वो है नहीं इस लायक। अब जो उसी लायक हैं जो कि नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था, या तो चैन से रोटी खाओ या तो हमारी गोली फिर है ही खाने के लिए तुम लोगों को। वही लक्षण है इनके। क्रिकेट खेलना आवश्यक है, अगर ऐसे मैच हैं, गवर्नमेंट कह रही है खेलो तो खेलो, और उसके बाद अपने अपने रास्ते पे जाओ। हाथ हाथ मिलाना और वो नाटक नौटंकी जो पुराने खिलाड़ी करते थे अब वो भी नहीं है, और उनकी अब कोई आवश्यकता नहीं है। परिस्थिति अनुसार जो निर्णय होते हैं गवर्नमेंट के, उसका साथ देना चाहिए, जो चाहे कैसे भी हो। दोस्तों जैसा प्रक्रिया हुई उसके बाद पाकिस्तानियों का एक नाटंकी नौटंकी खोर तो यही पाकिस्तानी वाले कि साहब इस रेफरी को बर्खास्त करो, नहीं तो हम बहिष्कार कर देंगे, ये कर देंगे। कुछ नहीं हुआ। आईसीसी ने कह दिया कोई बहिष्कार बहिष्कार नहीं, बल्कि पीसीबी को बुरी तरीके से फटकार लगाएगी, साले तुमको प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, कहीं के नहीं रहोगे, अभी जो पैसे ऐसे मिलते हैं वो भी बंद हो जाएंगे, तो भाई क्रिकेट खत्म हो जाएगी, चैन से क्रिकेट खेलो। और कुछ नहीं किया, वो सब यहाँ पे हैं। और जो बहिष्कार की बात कर रहे थे, आखिरकार आए, यूएई से मैच खेला उन्होंने, कोई ऐसी वो नहीं है, अपनी बातें हैं। और रही बात दोस्तों पाकिस्तानियों की, तो आप पाकिस्तानियों को कोई कभी किसी युद्ध में नहीं हरा सकता। उसका कारण है कि साहब वो हारने के बाद बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करते हैं, रैलियां करते हैं, पार्टियां निकालते हैं, तो आप उन्हें कैसे हराओगे? वो हारा हुआ मानते ही नहीं है। उनके यहाँ लिखा है जब मन से हारोगे तभी हारेंगे, तभी हारा माना जाता है। उनकी जो धार्मिक बुकें वगैरह हैं उन्होंने ये वाली बात लिखी है कि जब आप मन से हारोगे तभी आपकी हार मानी जाएगी। तो इसी तरीके से 1947 युद्ध में, 65 युद्ध में, 99 युद्ध में, 71 के युद्ध में और इस ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान कभी हारते नहीं है। इनके चाहे 93,000 सैनिकों के पेंट उतारे जाए, इनका नंगा किया जाए, फिर भी ये हारा नहीं मानेंगे, क्योंकि ये मन से नहीं हारते। तो इस तरीके की आज जो क्रिकेट मैच है इसमें जो इसलिए हारते हैं क्योंकि लाइव होता है, कैमरा लगे होते हैं। अगर यहाँ कैमरा ना हो, लाइव मैच ना हो, तो जो अपने आप को घोषित कर लें जीता हुआ क्रिकेट मैच ही। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में मूर्ख कितने हैं। ट्रंप ने कहा कि 6 जहाज गिरे पाकिस्तान के, उड़ा दिए। वो सब इंडिया के जहाज बता रहे, रफाल गिराए। रफाल कहाँ गिराए, कहाँ टुकड़े हैं, कहाँ, वो कुछ उनके पास है नहीं। खैर ये बातें तो करना की मूर्खता है, क्योंकि उनको जब 71,000 उनके कैद करे थे, अपन ने नंगे करे थे, उनके पेंट उतरवाए थे, तब भी वो उनकी जो रेडियो था राष्ट्रीय, वो जीत की घोषणा कर रहा था, तो उसकी तो अपन कुछ कह नहीं सकते। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि कोई भी कारण हुआ, कुछ भी हुआ, एशिया का इंटरेस्टिंग हो गया है। अब जब नेक्स्ट मैच भारत और पाकिस्तान का होगा सुपर 4 में, तो स्थिति और अलग होगी, तो वह मैच बहुत इंटरेस्टिंग होगा। यानी कि अपन कह सकते हैं जो एशिया कप फ्लॉप माना जा रहा था, वो एशिया कप अब सुपर हिट होने की ओर जा रहा है। और दोस्तों आईसीसी और बीसीसीआई से अपन तो एक निवेदन करेंगे कि अगर तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, अगर जैसा कहा जाता है कि बीसीसीआई पूरी क्रिकेट को, वर्ल्ड क्रिकेट को कंट्रोल करती है, तो भाई ये जबरदस्ती की खाज पाली हुई क्यों है? इस पाकिस्तान को हटाओ। जिस तरीके से जो पूर्वी अफ्रीका हुआ करती थी उस पर भी 20-22 साल प्रतिबंध लगा दिया था, और वो उनको नहीं खिलाया था। दक्षिण अफ्रीका 1992 में चालू किया फिर खेलना। इस तरीके जो आतंकवादी परस्त लोग हैं प्रतिबंध लगा, हटा उनको, क्रिकेट क्या खेल रहा है इनके साथ? वैसे भी अब कोई मतलब की टीम तो वो रही नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।